नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आज बात होगी रवि शास्त्री से, जो कि हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ेंगे। रवि भाई, आपका स्वागत है। लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे हैं लगातार जो उठ रहे हैं, उस पर हम पहले बात करेंगे, इससे पहले कि हम आईपीएल की तरफ रुख करें। और बड़ा मुद्दा रवि भाई है इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का। और जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हुई है बातें, जिस तरीके से एक तरह से बेइज्जती हुई है बीसीसीआई की, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से रेवेन्यू मॉडल और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में भारत को बिल्कुल साइडलाइन किया गया है, आपका क्या टेक है, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए? आईसीसी के नए संवैधानिक मॉडल में बीसीसीआई 1-9 से और राजस्व मॉडल में 2-8 से मुखी खानी पड़ी। आईसीसी के नए प्रस्ताव के मुताबिक बीसीसीआई को $293 मिलियन देने की पेशकश की गई थी। क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेगी? क्या बीसीसीआई क्रिकेट जगत में अलग थलग पड़ जाएगा? क्या गंभीर रैना जैसे खिलाड़ी टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे या फिर सिलेक्टर्स पुराने खिलाड़ियों पर ही अपना दांव चलेंगे? चलिए, रवि भाई से मैंने सवाल दागा था, लेकिन उससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। पूरा माजरा जो है, पूरा मामला जो है, अब आपके सामने बिल्कुल साफ साफ हो गया होगा। आईपीएल से लेके चैंपियंस ट्रॉफी तक, और ये जो पूरा विवाद है, ये क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट करेगी? इस पर रवि शास्त्री से ही बात करते हैं। आईसीसी मीटिंग में भारत को झटका लगा रवि भाई, चाहे वो फाइनेंशियल मॉडल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल हो। पूरी दुनिया एक तरफ हो गई है, भारत एक तरफ हो गई है। एक बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए। आपका क्या टेक है इस पर, चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए? मैं तो काफी कंफ्यूज्ड हूं समीप, क्योंकि ये जो नंबर्स आते हैं, मैं कह रहा हूं ये एक्सपर्ट कौन है ये नंबर बनाने में? क्योंकि पहला बार हम सुनते हैं कुछ 500 के ऊपर मिलियन है, फिर बाद में हम सुनते हैं 290 मिलियन है, फिर बाद में हम सुनते हैं कि और 100 या 120 देने वाले हैं, 400 बनाने वाले। भारत को तो ज्यादा मिलना ही है, तो इसलिए तो वो और भी 100 मिलियन दे रहे हैं जी। तो सवाल ही नहीं है कि सबको बराबर मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये फेयर अमाउंट है जो भारत को मिलना चाहिए। हमारे वाले कह रहे हैं नहीं, वो दूसरा अमाउंट फेयर है। तो मैं कह रहा हूं ये कौन सा अथॉरिटी है जो कह सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है? वाकई में, और ये फाइंड आउट करना है बस। वो वोटिंग भाड़ में गया है। वो ज्यादा पैसा मिलेगा तो वोट देंगे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने और आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने 80% पैसे लगाए और मैंने 20%, और जब प्रॉफिट बांटने की बात आई तो बराबर प्रॉफिट कैसे बट सकता है? जिसने ज्यादा पैसा लगाया है उसको लाजमी सी बात है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी बॉयकॉट करना चाहिए? एक सबक यहां पर आईसीसी को या एक मैसेज देना चाहिए रवि भाई? नहीं, मेरे ख्याल में बॉयकॉट करना तो एक्सट्रीम स्टेप है। और मेरे ख्याल में एसजीएम में भी वो डिस्कस करेंगे कि पुल आउट करना चाहिए कि नहीं। वो तो एक्सट्रीम स्टेप होना चाहिए। मैं तो कहूँगा फिर से डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा बदलते जाता है। एक दिन आप कह रहे हो 570, फिर कह रहे हो 290, फिर कह रहे हैं हम और 100 देंगे। तो फिर और दूसरे पार्टी बोल सकते हैं तुम 100 दे सकते हो, तो और 200 क्यों नहीं दे सकते हो? मीन्स आप कैसा डिसाइड किया कि 100 ही मिलना चाहिए, 190 होना चाहिए? या और कोई बन के बोलेगा 190 नहीं, 590 होना चाहिए। तो ये अथॉरिटी किसके पास है? मतलब एक्सपर्ट कौन है जो डिसाइड करता है कि सही नंबर क्या है? वाकई बहुत आपने अहम बात की यहां पर रवि भाई, कि किस तरीके से अगर यहां पर आईसीसी की टीम बदलती रहेगी। और कहीं ना कहीं ये कुछ अंदरूनी लड़ाई भी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके की खबरें आ रही हैं रवि भाई, कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का बड़ा रूखा, सबसे रूड बिहेवियर था, बाकी सारे बोर्ड से ज्यादा जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, ऑस्ट्रेलिया का सबसे खराब था। और कहीं ना कहीं शशांक मनोहर ने बहुत चौंकाया है बीसीसीआई को, जिस तरीके का उनका अप्रोच रहा है। कहीं ना कहीं एक अंदरूनी लड़ाई भी नजर आ रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद शशांक मनोहर कहीं कुछ बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर और शशांक मनोहर के बीच जो मतभेद है वो जगजाहिर है, सबको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन रवि भाई, थोड़ा सा इस विवाद से हटकर चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ चलते हैं। आप कह रहे हैं कि बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और इस विवाद को सुलझाना चाहिए। तो चलिए टीम के बारे में बात की जाए। आपका ओपनर कौन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? साफ सीधा बात है, रोहित शर्मा होगा, शिखर धवन होगा और अजिंक्य रहाणे। गंभीर नहीं? गंभीर इस वक्त नंबर 1 चल रहे हैं ऑरेंज कैप की रेस में। नहीं, वो T20 क्रिकेट है भाई। ये 50 ओवर क्रिकेट है इंग्लैंड में।
तो मेरे ख्याल में वो 3 तो साफ रहेंगे साइड में। गौतम गंभीर आपकी टीम में नहीं है, तो चलिए अगर आप ओपनर यहां पर गौतम गंभीर को नहीं रखते हैं, आपका केएल राहुल इंजर्ड है, तो मिडिल ऑर्डर की तरफ अगर रुख करें तो आपकी टीम क्या दिखती है? कौन से बल्लेबाज आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये 50 ओवर फॉर्मेट वो देखेंगे क्या परफॉर्मेंसेस किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के सामने हम नहीं खेले वनडे। जो इंग्लैंड की वनडे है, युवराज सिंह है, मिडिल ऑर्डर में केदार जाधव है, तो मेरे ख्याल में यही रहेंगे। और रैना नजर नहीं आ रहा है आपको रवि भाई? रैना, सुरेश रैना, जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया। मुश्किल होगा, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंडर देखना है तो युवराज या रैना के बीच में होगा, लेकिन युवराज ने खेला 5 वनडे गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, उनका परफॉर्मेंसेस भी था, तो मेरे ख्याल में युवराज आगे जाएगा रैना से ये डिपार्टमेंट में। और केदार जाधव का भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, प्लस वो सेकंड विकेट कीपर की तरह जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर में जगह कम। वाकई में ओपनर में गौतम गंभीर नहीं और मिडिल ऑर्डर में सुरेश रैना नहीं है रवि भाई आपकी टीम में, और खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हुए कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी तक आईपीएल में जो भारतीय टीम के स्टार है उनका अच्छा नहीं रहा है। लेकिन उससे पहले उस सवाल में कूदूं, वक्त का मैं सवाल ढेर सारे हैं स्पिनर्स चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मेरे ख्याल में देख, स्पिनर्स पे इतना उधर वहां पे एक्सपीरियंस का जरूरत होगा स्पिन डिपार्टमेंट में। तो अगर बाय चांस जैसा आप कह रहे हैं हर्निया ऑपरेशन हुआ है, अगर फिट नहीं हुआ अश्विन, या उनको अगर रेस्ट देना होगा, तो मेरे ख्याल में फिर वो चाहल नंबर 1 होगा और कुलदीप यादव, ये दोनों के बीच में एक जन को लेना पड़ेगा। वाकई, और ये सरप्राइज पैकेज जहां से कुलदीप यादव वाकई में कहीं ना कहीं डोर नॉक कर रहे हैं, लगातार दरवाजा खटखटा रहे हैं सिलेक्टर्स का। फिलहाल तेज गेंदबाजों की तरफ चलते हैं रवि भाई। भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी आईपीएल में भी कर रहे हैं, क्या कहना है भुवनेश्वर की गेंदबाजी में? पहले एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। वो तो लास्ट ईयर भी अगर देखा जाए तो उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की, और अब भी अगर आप देखेंगे वो काफी मेहनत कर चुके हैं अपने फिटनेस पे। उनके स्पीड भी अगर आप देखेंगे 140। मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर्स जो जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अगर उनका परफॉर्मेंसेस देखा जाए काफी अच्छा है। भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अगर देखा जाए। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि शमी कब खेलेगा। शमी खेलना चाहिए, क्योंकि मैच प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए मैचेस में। वाकई में बहुत ज़रूरी होगा कि मोहम्मद शमी यहाँ पर फिट हों, और मोहम्मद शमी लगातार नहीं खेल रहे हैं। मोहम्मद शमी सीधे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पहुंचे हैं और सीधे ही लय पकड़ लें, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या ऐसा हो सकता है? यही बात लागू होती है आर अश्विन पर भी। लेकिन आईपीएल में रवि भाई एक जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, आंकड़े बताते हैं, क्रिकेट तो सब नंबर्स का खेल है। नंबर्स के लिहाज से, स्टैट्स के लिहाज से टीम इंडिया के जो मौजूदा खिलाड़ी हैं, जो स्टार्स हैं, वो रंग में नहीं नजर आ रहे हैं। क्या एक चिंता का विषय है? बिल्कुल नहीं। मैं कोई उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये यहाँ पे कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है रवि भाई, आपसे बातचीत का ये जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद बात होगी धोनी के प्रदर्शन से। आप कितने संतुष्ट हैं, खुश हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि औसत है? इस बारे में जरूर पूछूंगा कि धोनी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, उनके विकेट कीपर बल्लेबाजी, और विराट का गुस्सा क्या कहीं ना कहीं दबाव अपने ही खिलाड़ियों पर लेकर आता है? उनका जो जज्बा है, जो गुस्सा है, वो क्या प्रेशर लाता है और नेगेटिव इफेक्ट लाता है? ब्रेक के बाद। रवि शास्त्री लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और रवि भाई आपसे एक सवाल, धोनी पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। धोनी फॉर्म में है या आउट ऑफ फॉर्म है? धोनी के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे धोनी तो क्या, इतना साल खेलने के बाद अभी भी लोग ऐसा अपना बाइनोकुलर्स के साथ देखते हैं वो क्या करता है, नहीं करता है। का भी मारा, 2 चौके भी मारे, तो मुझे लग रहा है वो तैयार हो रहा है। वो सही टाइम पे फॉर्म में आ रहा है पुणे के लिए। और सही टाइम पे फॉर्म में आने का मतलब है कि टीम इंडिया की भी किस्मत खुलेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर टीम इंडिया जाती है। ये मामला जो है लगातार रवि भाई गर्माता जा रहा है। आपसे इस मुद्दे पे भी बात करेंगे, आईपीएल की आपकी फेवरेट टीम कौन है, ये सब पर भी बात होगी, लेकिन अगली मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई इस पूरी बातचीत के लिए। और अब आज का सवाल आपको डाक देते हैं फटाफट। इंडिया टीवी देखो, बैट जीतो कॉन्टेस्ट में आज का सवाल कि आईपीएल 10 में रैना, सुरेश रैना किस टीम के कप्तान है? ए गुजरात लायंस, बी दिल्ली डेयरडेविल्स। और आपको जवाब देना है
CRKT स्पेस देकर A या B, जो भी आपका जवाब है उसको 560660 पर हमें भेज दें और आपको मिलेगा HRS। जी हाँ, HRS की तरफ से इंग्लिश विलो का यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का बल्ला। और कल के जवाब के जो विनर है, कल के बैट विनर जो है वो है निखिल सवनीर, चैनपुर गांव, खरगोन, मध्य प्रदेश, खरगोन के। बहुत बहुत बधाइयां आपको। फिलहाल जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और इस HRS इंग्लिश प्रीमियम विलो को बैट को आप जीतिए और ये कॉन्टेस्ट जो लगातार IPL में चलता रहेगा और आप बैट जीतते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास वक्त इतना ही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम खबरें सुपरफास्ट 200 में देखते रहिए इंडिया टीवी।